अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! The failure to success story of Mr. संदीप माहेश्वरी। आज आपको मैं उनके बारे में, उनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो पूरे YouTube पर किसी को नहीं पता होगी, हालांकि आपको भी नहीं पता होगी, तो आज आपको वो सब बातें सुनने को मिलेगी जो उनकी लाइफ में उनका पास्ट था। तो बने रहना वीडियो में। मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन। स्टोरी में जाने से पहले मैं आपको संदीप माहेश्वरी जी की फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहला, उनके फादर्स नेम था रूप किशोरी माहेश्वरी एंड मदर्स नेम शकुंतला माहेश्वरी। और संदीप सर के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक लड़का है, एक बेटी है। लड़के का नाम है हार्दिक और लड़की का नाम है महेश्वरी। सरनेम ही जो संदीप माहेश्वरी जी का जो सरनेम है, उनका ही लड़की का नाम है महेश्वरी। एंड वाइफ नेम नेहा माहेश्वरी। एंड जो जी नेहा माहेश्वरी जी है ना, ये इतनी इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ना, मैं आगे आपको स्टोरी में बताने वाला हूँ कैसे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं उनकी स्कूल लाइफ से। जब वो 10th क्लास में थे तो इंडिविजुअल का कोई भी फ्रेंड्स नहीं था, क्योंकि वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको नहीं था पसंद किसी से बोल चाल रखना, ऐरा गैरा कुछ नहीं। देन जब वो संदीप माहेश्वरी सर 11th स्टैंडर्ड में आए तो उन्होंने एक लड़की के साथ मीटअप किया एंड दैट्स नेम नेहा माहेश्वरी, जो आज की डेट में उनकी वाइफ है। बट अभी जाके तो उनकी मैरिज हुई है, लेकिन उससे पहले वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। बट बिटवीन 12th तक वो एक अच्छी बॉन्डिंग में रहे, अच्छे फ्रेंड्स उनका सर्कल था, एक दूसरे के साथ रहे और बॉन्डिंग अच्छी बनाई। देन उसके बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन में गए संदीप माहेश्वरी सर, एंड जो कॉलेज नेम था क्लोरी मल करके जो कॉलेज है आज की डेट में, उन्होंने वहाँ ग्रेजुएशन लिया। बट सम पर्सनल इशू, वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। जो थोड़ी बहुत उनके घर की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी, नॉट गुड फॉर दैट। देन उन 12th के बाद संदीप सर ने एक क्या बोलते अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया, द हेल्प सेंटर। मतलब एक टाइप से हेल्प सेंटर खोला 12th पास आउट करियर के लिए, तो जिससे मतलब उनको थोड़ी होप मिले। जो उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आज की यूट्यूब पे जो मोटिवेटेड स्पीकर है, स्टार्टिंग उस टाइम से ही हो गई थी 12th के बाद। बट इतना उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था कि मैं इसमें अपनी एक पहचान बना पाऊंगा या लाइफ में कुछ ऐसा कर पाऊंगा। तो उनके बाद जब उन्होंने प्रिंट निकलवाए उन चीजों के करियर्स, 12th ऑफ करियर्स, और बहुत सारे पैम्पलेट्स बटवाए उन्होंने। जैसे आज की डेट में गेमिंग के पैम्पलेट्स हो गए या कुछ शॉपिंग्स के पैम्पलेट्स होता है ना, लाइक थंबनेल, जैसे हमारी वीडियो का थंबनेल होता है, तो ऐसे उन्होंने अपनी एक चीज के लिए एंड थंबनेल बुलाए। एंड द इंस्टीट्यूट भी उनके साथ साथ उन्होंने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया, एंड दैट्स कॉल्ड NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक, उनके इंस्टीट्यूट का नाम था ये NIS। देन संदीप माहेश्वरी सोचने लगे, आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो 1.5 मिलियन उनकी नेट वर्थिंग है उसी NIS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। और साथ ही साथ आपको पता है मोटिवेट स्पीकर से है, तो साथ में आपको पता होगा कि यूट्यूब से वो पैसे नहीं लेते। उन्होंने अपने किसी वीडियो में भी कहा है कि मैं कभी भी यूट्यूब से अगर चाहूँ तो करोड़ों पैसे छाप सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इनसे पैसा कमाऊँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाला यूथ है, जो आने वाला यंगर्स का जो जनरेशन होगी, उनको मेरी वीडियो
फ्री में भी देखने को मिले, जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ बन सके। और जब चलो दोबारा आते हैं उनकी स्टोरी पे, जब उनके संदीप सर इंजुअली ज्वाइंड हिज फैमिली, जब उनकी देखने लगे ना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, तो संदीप सर जो उनके फादर वर्क करते थे, एल्यूमिनियम बिजनेस उनका काम था, तो उनके साथ ही लग गए, उनको सपोर्ट करने लग गए। तो जब उनके साथ वो स्टार्ट हो गए, काम करना स्टार्ट कर दिया अपने फादर के साथ, तो उन्होंने सोचा कि इस बिजनेस को थोड़ा मैं आगे ले जाऊं। तो देन वो मार्केटिंग करने लग गए, एजेंसियों में जा जाके मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, मतलब कि एक टाइप से ना पूरा हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स का काम करने लग गए थे। और जो ये पीरियड्स था ना उनकी लाइफ का, कॉलेज का, इन्वेंशन का, इन्होंने कुछ नहीं किया उस टाइम पर। तो आज देख लो कि कितने सक्सेसफुल इंसान है संदीप माहेश्वरी। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टडी करोगे तो आप स्टडी करके ही मेहनत करोगे। लाइफ में इतने सब गोल्स हैं, इतने सब लाइफ के इतने अचीवमेंट्स हैं, अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लो या लिखो, लेकिन आज की डेट में जरूरी है, क्योंकि ये जो फ्यूचर्स अब आगे चलेंगे ना जनरेशन, बहुत एक्सपेंसिव चलने वाली है। तो अब बात करते हैं उनकी फोटोग्राफी हॉबीज का, कैसे उनको फोटोग्राफी का शौक लगा। जब वो 19 साल के थे संदीप माहेश्वरी सर, तो उनको ना मॉडलिंग करने का बड़ा शौक था। फोटोग्राफी में नहीं आए थे, तो मॉडलिंग का शौक था, तो उन्होंने मॉडलिंग भी ट्राई करी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने फोटोग्राफी में जाके घुस जाए, नहीं, उन्होंने मॉडलिंग भी तैयार की है। जब उनको देखना स्टार्ट हुआ ना कि यार यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट वगैरह काम है, तो देखो कहीं भी चले जाना, मॉडलिंग का आपको पता है कि जो मॉडलिंग होती है इनके पीछे की सच्चाई क्या होती है। तो इस चीज से जो संदीप सर थे ना बड़े डिसअपॉइंटेड हुए थे कि यार मेरे को काम तो इसमें कुछ करना, लेकिन मुझे मॉडलिंग का नहीं करना। तो देन उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे क्या पता मैं फोटोग्राफी का थोड़ा ट्राई करके देखूं। तो उन्होंने फोटोग्राफी में थोड़ा ट्राई किया, तो वहां भी उनको नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। पॉजिटिव थॉट्स नहीं तो नेगेटिव थॉट्स आते, बट वो चाहते थे कि जो अंदर मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं ये पॉजिटिव वे में आ जाए। देन मॉडलिंग छोड़ के आप वो फोटोग्राफी में आ गए, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि उन्होंने फोटोग्राफी के अंदर ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में 100 से ज्यादा मॉडल के 10,000 उन्होंने फोटोग्राफी क्लिक करी हैं, और वो आज की डेट में लिम्का बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिखा गया है। देन सीईओ, जो उनकी जो आज की डेट में वो सीईओ है, वो आपको भी पता होगा, जो imagebazaar.com, आपको भी पता होगा, #1 वेबसाइट है फोटोग्राफी की, जो इंडिया से आउट ऑफ भी #1 पे है ये वेबसाइट। उन्होंने क्या किया कि 2002 में अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कंपनी स्टार्ट करी, बट उनके फ्रेंड्स ने उस टाइम पे उनको धोखा दे दिया, ऐसे मतलब चला नहीं पाए। तो संदीप सर दोबारा फेल्ड हुए अपने फ्रेंड्स के भरोसे, तो उन्होंने सडनली शट डाउन करना पड़ा। बट संदीप सर ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसको स्टॉप करूं, बट 2003 में उन्होंने एक बुक लिखी, मार्केटिंग एंड कम अप विद अ कंसल्टेंसी फ्रेम। तो ये बुक लिखने के बाद भी वो फेल्ड हुए दोबारा। तो 2006 में उन्होंने, जो अभी आपको मैंने बताया था, द imagebazaar.com के जो सीईओ है, उनकी खुद की वेबसाइट है, तो आज की इंडिया की वर्ल्ड #1 पॉपुलेशन पिक्चर्स पे #1 रैंक करती है। तो मतलब देखो कि उनके लाइफ में ऐसे कितने फेलियर्स थे, उन्होंने कितनी स्ट्रगलिंग करी। लाइक हर कोई ना हर चीजें, जैसे उनका फाइनेंशियल इशू था, स्टडी तक उनको छोड़नी पड़ी। तो आज की डेट में हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोग अगर किसी चीज से हार जाते हैं ना तो हार जाके बैठ जाते हैं, पर संदीप सर इज नेवर, मतलब वो नहीं थे ऐसे। उन्होंने सोचा कि चलो कोई फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीज ट्राई करूँ, फिर तीसरी चीज ट्राई करूँ। और देखो कितने फेलियर्स मिले उनको लाइफ में, और हम एक फेलियर लेके बैठ जाते हैं अपनी लाइफ में। तो संदीप माहेश्वरी का जो डायलॉग है ना, आसान है तो उसको आसान ही बनाओ। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में अगेन, तब तक के लिए राधे राधे।